2022 विधानसभा चुनाव आने वाला है। हम आगरा के व्यापारियों से बातचीत करने आए हैं कि चुनाव में उनके क्या मुद्दे होंगे, व्यापारी अपनी क्या सोच रखते हैं कि इस चुनाव में वो क्या चाहते हैं सरकार से, और जो वर्तमान में सरकार ने उनके लिए कितना काम किया है। तो हमारे साथ ये व्यापारी है, संजय प्लेस में स्थित है, यहाँ पे सभी व्यापारी हैं, तो उनसे बात करते हैं। सर ये बताइए कि चुनाव आने वाला है, आप लोग के क्या मुद्दे रहेंगे? हम लोगों के मुद्दे ये रहेंगे कि व्यापारियों को हमारी सरकार, जो यहाँ की भाजपा सरकार है, उसने क्या क्या लाभ पहुँचाए हैं ये सबको पता है। कोरोना काल में व्यापारी उजड़ गया और उसको कोई भी सुविधाएं नहीं दी गई। तो उजड़ गया व्यापार, आप ये बोल रहे हैं, पर लेकिन बीजेपी सरकार से कह रही बहुत काम किया व्यापारियों के लिए। बीजेपी सरकार ने किया होगा, अपने व्यापारी जो उनके अपने नेतागण है उनके लिए किया होगा। जनरल व्यापारी के लिए क्या काम किया? कुछ काम कोई काम नहीं किया। आज भी आप देखें, ओला आप बुक कराएंगे 5% उस पर GST और लगा दिया, जो कि पहले फ्री था। मतलब सिर्फ टैक्स 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 ही सरकार को चाहिए। व्यापार हो नहीं हो सरकार को कोई मतलब नहीं है, व्यापारी मर जाए और टैक्स देते हैं। टैक्स से मतलब वो टैक्स के बोझ से दबा दिया। सर आप बताइए कि टैक्स इतना पहले से अकॉर्डिंग ज्यादा हो गया टैक्स का? देखिए, स्थिति ये है कि किसानों ने आंदोलन किया, पहले 3 बिल लाए, किसान यूनाइटेड हुए, उन्होंने एक आंदोलन किया, 1 साल में सरकार ने जुट ली और अपने तीनों बिल इस गवर्नमेंट को वापस लेने पड़े। मगर आज स्थिति ये, व्यापारी जो भाजपा का परंपरागत वोट बैंक कहा जाता है, उस पर पहले हमारे कपड़े पे 0% वैट हुआ करता था। गवर्नमेंट जब GST लाई तो उसके 5% लगा दिया। आप उसमें भी खुश थे? मतलब हम, चलो ठीक है, एक सिस्टम था। अगर वास्तव में कुछ सुधार अगर होता है हिंदुस्तान में तो ठीक है, हम भी, क्योंकि हमेशा रीढ़ की हड्डी रहा है व्यापारी। मगर अब स्थिति ये हो गई, जो आगरा का मूल जो उद्योग है, जूता उद्योग है, रेडीमेड गारमेंट है, वो तो 5 से 12 कर दिया। ठीक है, व्यापारी अगर आप आंदोलन नहीं कर सकता, मगर व्यापारी वोट तो दे सकता है। तो अभी चुनाव आएगा, ये असेसमेंट हम लोग कर रहे हैं। पहले की सरकार में स्थिति व्यापारियों की ठीक थी, सपा की गवर्नमेंट में या बसपा की गवर्नमेंट में या भाजपा में सही है? देखिए, ये मैं कहूँ कि सपा की गवर्नमेंट, बसपा की गवर्नमेंट तो उत्तर प्रदेश की थी, चाहे उसको शासन बसपा करे, चाहे सपा करे, चाहे भाजपा करे। हालात पहले अच्छे थे, हम लोग खुशहाल जीवन जी रहे थे। आज की स्थिति तो ये है कि व्यापार में बोनियां नहीं है, सब दीपावली पूरी हालात अच्छे नहीं है। आप बताइए सर, अब हालात कैसे हैं? देखिए, बाजार की स्थिति बहुत ज़्यादा खराब है। जब से ये सरकार आई है, इसने व्यापारियों के लिए कोई भी ऐसा काम नहीं किया जिससे व्यापारी कह सके कि बहुत अच्छा काम हुआ। कहलाया जाता है कि ये बीजेपी की सरकार व्यापारियों की सरकार है। तो भाजपा तो ये कहती है कि हमने व्यापारियों के बहुत काम किए, कानून व्यवस्था अच्छी कर दी है, लूट डकैती ये सब बंद हो गया है। देखिए, ये सब जुमलेबाजी की सरकार है। जुमलों, जितने भी ऊपर से नीचे बैठे हैं सब जुमलेबाजी। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण मैं आपको बताता हूँ कि 2014 में जब हमारे प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री आगरा आए थे, उन्होंने मंच से हमारे लिए जो हमारी ज़रूरत थी आगरा के लिए, क्योंकि आगरा स्मार्ट सिटी है और एक बहुत बड़ा क्या नाम टूरिस्ट प्लेस है, उसमें उन्होंने अपने मन से कहा कि आगरा के लिए आपको इंटरनेशनल सिटी होने के नाते आपको एयरपोर्ट चाहिए, बैराज चाहिए, जो हमारी बैराज की मांग सालों से चली आ रही है। जुमले की सरकार रही है इन्होंने कोई भी। सर ये बताइए कि जुमलों की सरकार रही है, चुनाव आने वाला है, इस बार फिर से जुमलाबाजी होगी, हर सरकार हर पार्टी के लोग कहेंगे, तो आप कैसे क्या सोचेंगे फिर आप लोग? ये तो अपनी आत्मा की आवाज होगी वो और आपकी आत्मा की आवाज होगी, चुनाव आने वाला है, आपकी आत्मा क्या कहती है? जुमलाबाजी नहीं होगी। आपकी आत्मा क्या कहती है कि चुनाव में क्या आप लोग सोच के वोट देने जाएंगे, क्या आप लोग के मुद्दे हैं? जो आज तक चालू नहीं हुआ, आगे क्या चालू होगा? अच्छा ये बताइए कि आप सुरक्षित महसूस करते हैं? कानून व्यवस्था का ही दावा ठोकते हैं योगी जी की हमने कानून व्यवस्था बहुत अच्छी कर दी है, पहले लूट करने वाली सरकार थी, हत्या करवाने वाली सरकार थी, अब व्यापारी सुरक्षित है। अब व्यापारी इतना सुरक्षित है कि केवल जो लूट के घसोट पहले होती थी, अब उन्हीं चुनाव आ गए, उन्होंने बंद कर दी कुछ दिन के लिए। अभी फिर चुनाव हो जाएंगे, इसके बाद फिर शुरू हो जाएंगी, फिर से शुरू हो जाएगी। तो अब सर ये बताइए कि जैसे कि अब चुनाव आ रहा है, सभी पार्टी कहेगी कि हम व्यापारी के लिए ये करेंगे वो करेंगे, आप लोग क्या चाहते हैं अपने लिए? संतुष्ट है आप? पहले कांग्रेस की सरकार में गुंडागर्दी होती थी, अब भाजपा की सरकार में इतनी गुंडागर्दी नहीं है। तो गुंडागर्दी बिल्कुल नहीं है। अभी जो 5% से 12% होगी GST, इस पे क्या कहना है? व्यापारी तो विरोध कर रहे हैं। GST तो बढ़ती रहेगी और बढ़ती रहेगी, वो सरकार का काम है और हम उससे संतुष्ट हैं। महंगाई बिल्कुल नहीं है? महंगाई तो किसके जमाने में नहीं थी, अब है और आगे बढ़ेगी। व्यापारी जो बोल रहे हैं कि महंगाई बढ़ गई है, सबका अपना अलग अलग मत होता है, सबका अपना अलग अलग मत है। हम भाजपा से संतुष्ट हैं। आप संतुष्ट हैं? आप सब क्या कहते हैं? देखिए, मैं ये कहना है कि व्यापार, ये जो आप भाई कह रहे हैं कि हम संतुष्ट तो आप एक रोटी खा लीजिए तो संतुष्ट, 4 रोटी यदि आपकी भूख है तो आप संतुष्ट, आदि मिले तो संतुष्ट हैं। लेकिन जिस तरह से सरकार अपना काम कर रही है व्यापारी हित के लिए,
कोई काम ऐसा नहीं किया कि व्यापारी ही ये कहे कि मेरे लिए काम किया। चुनाव आएगा तो अभी बताइए, कोई भी नेता आपके पास आएगा तो आप अपनी क्या समस्या, क्या मुद्दे रखेंगे उनके सामने? कौन सा नेता आएगा? अगर भाजपा का नेता आएगा तो हम तो पहले ये पूछेंगे कि इससे पहले आपने जो वादे किए उस समय आप कहाँ थे? संजय प्लेस के व्यापारियों की पार्किंगों पे आपने कब्जा करने की कोशिश किया, उस समय भाजपा कहाँ थी? व्यापारियों पे मुकदमे उल्टे लगाए, उस समय भाजपा कहाँ थी? हमारे मुंह की रोटी छिन गई है, उस समय भाजपा कहाँ थी? आप ये कहते हो कि आज की तारीख में चोरी, लूट, डकैती, व्यापारियों की छिनेती बंद हो गई। छिनेती तो जब होगी जब व्यापारी की जेब में पैसा होगा। पैसा तो सरकार टैक्स के रूप में नीचे निचोड़ के ले गई। व्यापार है नहीं, ऑनलाइन व्यापार। यही भाजपा जो व्यापारियों की पार्टी थी ये कहती थी कि ऑनलाइन व्यापार नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। इनको भी ये सोचना पड़ेगा कि हिंदुस्तान और अमेरिका में डिफरेंस है। अमेरिका में वर्किंग पावर कम है, वहाँ ऑनलाइन बिजनेस चल सकता है। हिंदुस्तान में हर गली में, हर मोहल्ले में, हर टपरी पे दुकान है। वो चलेगी जब आदमी दुकान पे आएगा। जब आदमी दुकान पे आएगा ही नहीं। और अगर भाजपा की निगाह में केवल अडानी और अंबानी व्यापारी हैं तो वो तरक्की करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। हम और आप जो टैक्स का पैसा देते हैं उससे नए नए एयरपोर्ट बनेंगे और बाद में उसी एयरपोर्ट को उनको दे दिया जाएगा। तो आप लोग के मुद्दे क्या रहेंगे सर? हमारे मुद्दे इलेक्शन के अंदर सबसे पहला मुद्दा आगरा शहर का अगर बात करें तो आगरा की सफाई व्यवस्था, सड़क आगरे की, और भ्रष्टाचार आगरे का, महंगाई का मुद्दा, ये सबसे बड़े मुद्दे इस टाइम आगरा व्यापारी की के। नजर से, व्यापारी की नज़र से भी है। व्यापारी को भी तो सड़क पे ही जाना पड़ता है, अपनी दुकान खोलने जाएगा कहीं जाएगा। सड़कों की हालत कितनी खराब है आगरा में। कोई जैसे कि हमारे जो बीजेपी सरकार के लोग बोलते हैं कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था इतनी अच्छी हो गई है कि रात के 12 बजे भी महिलाएं निकल सकती है। कितना मानते हैं आप सच में? मानते हैं? ये तो ये अखबार उठा के देखे ना, अखबार के अंदर कितने रेप केस रोज आ रहे हैं। आप सोचते थे आप अगर अभी निकले आप रात को तो आप कुछ महसूस करते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं करते, बिल्कुल नहीं करते। खुलेआम गुंडागर्दी हो रही है। बीजेपी का झंडा लगा के गाड़ियां गुंडागर्दी कर रही है, स्कूटर लगा के बीजेपी की गाड़ियां गुंडागर्दी कर रही है। ठीक है, और भी सर है मेरे साथ, तो उनसे आप बताइए सर क्या कहना है? मैं ये कहना चाहता हूँ कि अभी जो भी हमारे और भी लोग हैं, जो डिस्कशन होना था एक्चुअली, जो मार्केट में, मैं एक व्यापारी हूँ, तो जो भी आर्थिक स्थिति है या ये मतलब राजनीतिक मुद्दे जैसे सड़कें नहीं है या ये महंगाई है, अभी ओवरऑल हम एक बिजनेसमैन हैं और मुझे जो चैलेंज आ रहा है, जैसे जीएसटी में कुछ अनएजुकेटेड लोग भी हैं, हम लोग जो व्यापारी वर्ग हैं, तो उनको प्रॉपर कहाँ पे 12% है, कहाँ पे 18% है, तो गवर्नमेंट का थोड़ा ये देखना चाहिए कि कब कौन अपग्रेड कर देते हैं। किसी भी प्रोडक्ट में 12 था तो उन्होंने 15 कर दिया, तो वो जो इन्फॉर्मेशन है वो इन्फॉर्मेशन जानी चाहिए कंज्यूमर कस्टमर डीलर के पास में, जो व्यापारी वर्ग है उसके पास में, उसे एटलीस्ट हाँ उसको ये पता होना चाहिए, क्योंकि आप जीएसटी ले रहे हो गवर्नमेंट की, यहाँ पे थोड़ा माइनस पॉइंट ये नजर आ रहा है। चुनाव आ रहा है और अब व्यापारी जो है उनको फिर से अपने पार्टी में शामिल करना जाएगा कि आप अपना वोट हमें दीजिए, तो आप लोग क्या वोट देने की क्या सोच को वोट देने जाएंगे? वोट का मत तो एक अलग हो गया कि वो उसका तो एक मत है कि वो किसको वोट देना है। आप लोगों के लिए हमारी एक समस्या है वो हमने रखी। वर्तमान सरकार ने आपके लिए सारे काम किए? नहीं, वर्तमान सरकार ने कुछ नया किया। क्या नया किया? जैसे लाइक एग्जाम्पल फॉर जीएसटी, जैसे जीएसटी नया किया, ठीक है। हम 60% विदाउट बिल वर्क कर रहे थे, अभी हम उसको बिल पे ले आए, यानी कि हम एक नंबर 1 में काम करने लगे। उत्तर प्रदेश सरकार ने आप लोग के लिए क्या किया ये बताइए? वो तो केंद्र की सरकार की तरफ गई, उत्तर प्रदेश सरकार ने क्या किया आपके लिए? उत्तर प्रदेश सरकार ने जो नॉर्मल जो काम थे वो किए, अब जो नहीं हो पाए उसमें 2 काम बताइए क्या किए? उत्तर प्रदेश सरकार ने व्यापारी वर्ग के लिए क्या किया, लाइक सिक्योरिटी है, ठीक है, जो सिक्योरिटी लेवल है वो सही किया है। पहले सिक्योरिटी लेवल ज्यादा नहीं था। गोरखपुर में ही थे मनीष गुप्ता, उनका भी मतलब हत्याकांड हो गया, पुलिस के द्वारा हो गया। व्यापारी आए दिन परेशान रहते हैं, तो उसके बारे में क्या कहना है? मैम, इतना बड़ा प्रदेश है, आप एक पर्टिकुलर गोरखपुर को लेके नहीं डिस्कस कर सकते हैं। डिपेंड ऑन सिचुएशन एंड पॉपुलेशन कंपेरिजन नहीं कर सकते। 12 बजे आप निकल सकते हैं? हाँ, अभी फिलहाल सुरक्षित है, 12 बजे निकल सकते हैं, लेकिन क्या है कि प्रशासन की लापरवाही रहती है। कहीं भी होता है तो प्रशासन क्या है कि अभी चुनाव आ गया है तो चुनाव में प्रशासन थोड़ी ढील दे देता है, चुनाव में, और उस प्रशासन से कहीं ना कहीं चुनाव के टाइम पे तो टाइट हो गया, लेकिन बाद में जाके वो ढील हो जाती है। तो प्रशासन अपना काम कर रहा है। आप बताइए सर, अभी तो व्यापारी हुए, आपको कोई मुद्दे नहीं है, तो यहाँ पे जो है क्या कहना चाहते हैं? जिन चीजों का विरोध सन 14 से पहले बीजेपी ने किया, सत्ता में आने के बाद उन्होंने उसको सपोर्ट किया, मैं उनका विरोध करूँगा।
तो यहाँ पे जो संजय प्लेस के व्यापारी हैं, यहाँ पर जो संजय प्लेस आगरा में सबसे एक व्यापारी क्षेत्र की दृष्टिकोण से सबसे जाना माना क्षेत्र है। यहाँ सभी प्रकार के व्यापारी हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक व्यापारी है, यहाँ पे कपड़ा मार्केट है, सभी व्यापारी है और सभी व्यापारियों ने अपनी अपनी बातें रखी है ईटीवी भारत पर कि वो क्या सोचते हैं आने वाले 2022 के विधानसभा चुनाव में, उनके क्या मुद्दे हैं और वर्तमान सरकार ने कितना काम किया कितना नहीं किया। आगरा से ईटीवी भारत के लिए सलोनी पांडे की रिपोर्ट।